लेकिन हल सड़कों पर ही है, हल मज़ाहमत ही है। लेकिन साथ में आपको रेजिस्टेंस सड़कों पर करनी होगी। अगर आप कहते हैं आज इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा या कल इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये निकलता है कि हमने सड़कों पर निकलना होगा, तो हम सबको निकलना होगा। ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना, क्योंकि ये हम सब की जंग है, ये किसी एक फ़र्द की जंग नहीं है। देखें, जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है उसका इसमें एक बहुत गंदा और घटिया किरदार रहा है इस पूरे जजेस के मामले में, इस पूरे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के मामले में, क्योंकि उधर प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं। और जो जज रिज़ाइन दे के चले गए, इस टाइम तक बिल्कुल खामोशी है, उनके हवाले से देखें, जो रेजिग्नेशंस दी गई हैं मुझे तो लगता है ये अच्छी बात है। रेजिग्नेशन ही होनी चाहिए। इस निज़ाम में आप किसी को इंसाफ देने के काबिल नहीं, ये निज़ाम है ही नहीं इंसाफ देने के लिए, तो आप इस निज़ाम में रहकर कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो तमाम आज़ाद जजेस हैं उन सबको रेजिग्नेशन देनी चाहिए और सड़कों पर आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है तस्लीम करना कि एक जो लीडरशिप थी पीटीआई की अली अमीन गंडापुर के तहत, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप थी। उन्हें कभी भी चीफ मिनिस्टर एक सूबे का नहीं बनाना चाहिए था। हम जो पीटीआई के क्रिटिक्स हैं, हम तो पहले दिन से यही बात कह रहे थे। अच्छी बात है कि पीटीआई ने भी अब वो तस्लीम कर लिया है, और एक आप कह सकते हैं वर्कर जो थे उनके, और होना भी इसी तरह चाहिए कि आपके वर्कर्स लीडरशिप पोजीशन में आए, सुहेल आफरीदी साहब जैसे। और मेरी नज़र में अगर देखें, आज ये बात जावेद हाशमी साहब ने भी की कि कारकुनान तैयार हैं, कारकुनान निकलते हैं। 26 नवंबर को भी निकले थे, उससे पहले भी निकले थे, और पहुंच के दिखाया था। तमाम रुकावटें हटा के वो पहुंचे थे। लीडरशिप का शाना बशाना खड़ा होना, साथ खड़ा होना, ये ज़रूरी होता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्यों बलोच ख़वातीन की जो इधर 70 दिन से ज़्यादा उन्होंने कैंप लगाया था, वो क्यों कामयाब उस हद तक था कि वो 70 दिन बैठ सके थे, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप थी वो उधर उनके साथ मौजूद थी। जो उनकी फैमिलीज़ थी वो एक दूसरे के शाना बशाना खड़ी हुई थी। तो हमें भी ज़रूरत है, ये सिर्फ पीटीआई या सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। इस वक्त पर बहुत से सियासी कैदी हैं, डॉक्टर मारंग बलोच है, इमरान खान है, अली वज़ीर है, BYC की तमाम क़यादत है। हमें मुश्तरका तौर पर इन सब की रिहाई के लिए जद्दोजहद करनी होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कॉन्फ्रेंसेस और ये चीज़ें अच्छी हैं, डायलॉग करना चाहिए, एक लाए अमल तय करना चाहिए, लेकिन हल सड़कों पर ही है, हल मज़ाहमत ही है। आपको नहीं लगता कि फिर गोलियां चली आम लोगों के साथ में, फिर क्या होगा? देखें, ये रिस्क होते हैं, ये रिस्क हर आप पुरअमन एहतजाज करते हो कहीं भी दुनिया में जहाँ एक अथॉरिटेरियनिज़म होती है, उधर ये रिस्क होता है। लेकिन हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ है क्या। क्या हमारा मौक़िफ़ है कि हम एक फ़र्द के लिए लड़ रहे हैं या हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं? बका की जंग अगर लड़ रहे हैं तो हम सबको कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, मुझे भी देनी पड़ेगी, जो लीडरशिप है उन्हें भी देनी पड़ेगी, हर शख्स को कुर्बानियाँ देनी होंगी जो उस जद्दोजहद का हिस्सा है। ईमान, आप तो खुद ऐसा केसेस फेस कर रहे हैं इसी वजह से कि आपने बलोचों की आवाज़ उठाई, आपने पश्तूनों की आवाज़ उठाई। आपने समझती कि आपके लिए फिर मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा? देखिए, सबके लिए मुश्किलात हैं इस टाइम पर, और हम इन मुश्किलात से नहीं डरते, ना हम इनकी बंदूक से डरते हैं, ना हम इनकी धमकियों से डरते हैं, ना हम जेल जाने से डरते हैं। और आप इस हद तक इस अवाम को ले आए हैं कि लोग कहते हैं ना खौफ है, नहीं है खौफ। आप किसी दिन जाकर देखें, जब PTI के कारकुनान को अदालतों में पेश किया जाता है, आप उनका जज्बा देखें, आप उनकी रेजिलियंस देखें। तो ऐसा नहीं है कि लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। आपने सिर्फ जो एक बयानिया है वो एक ऐसा बयानिया बनाना है कि सब उस पर मुत्तहद हो सकें। अगर आप अपने अंदर ही तकसीम होने देंगे, अगर आप एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे, तो हम कहीं नहीं आगे चल सकेंगे। आपको लग रहा है कि कल डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनको भी सजा दी गई, कैंसर सर्वाइवर हैं, हर चौथे दिन एक मुकदमा निकलता है, उसमें 10-10, 15-15 साल, लेकिन सेंचुरी पूरी करनी है, क्या करना चाह रही हैं? देखिए, ये तो वही करना चाह रहे हैं जो राइटिंग ऑन द वॉल है, जो आपको नज़र भी आ रही है कि इन्हें लगता है कि हम भी इसी खेल में शरीक होते जाएंगे, कोर्ट कचहरी के खेल में, ये जाली पार्लियामान के खेल में। इस निज़ाम के अंदर रहते हुए आप निज़ाम को डिसमेंटल नहीं कर सकते। ये जो निज़ाम है ये जबर का निज़ाम है, इसे डिसमेंटल करने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को आज 1000 दफ़ा और सज़ा सुनाएं, आप लोगों के दिलों से तो उन्हें नहीं निकाल सकते। जिस तरह आप अगर इमरान खान की शक्ल छुपा दें और आप कहें लोग भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों के दिलों से नहीं उनके जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके लिए मोहब्बत निकाल सकते। हमने तो ये बात उस वक्त भी की थी जब नवाज शरीफ ज़ेर-ए-आताब था। तो यही असूल आज भी कायम होना चाहिए।
क्या नवाज शरीफ भूल गए सर जी, मरियम भूल गई हैं? देखिए जो डॉक्टर मारंग हुकूमत के में एहतजाज आता में आके बैठ है जाना। वो हुकूमत में आते हैं तो वो भूल जाते हैं, लेकिन सबसे अफसोस की बात यही है कि उन्हें भी इस साइकिल से फिर से गुजरना होगा। और आज जो वो फसाइयत का उन्होंने ये निज़ाम बरकरार रखा हुआ है, ये उसका शिकार होंगे खुद ही, और उन्हें भी अच्छी तरह से पता है। तो मेरी समझ से बाहर है कि सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत क्यों नहीं कर सकते? क्यों ये हमेशा कहते हैं कि हमने किसी तीसरी कुव्वत से मुज़ाकरात करने हैं? कोई तीसरी कुव्वत नहीं, सियासतदान का काम है सियासत करना, और किसी का काम नहीं है सियासत ये करना। बताएं, आज जो फैसला आया इमरान खान के हवाले से, और फिर उसमें एक नोट लिखा गया कि मैं इस वजह से कम सज़ा दे रहा हूँ क्योंकि खान साहब ओल्ड एज में है और बुशरा बीबी खातून है। आप इस फैसले के हवाले से क्या कहेंगे और इस नोट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पूरा नोट तो पढ़ा नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी जब तक मैं पूरी जजमेंट नहीं पढ़ती। बट जहाँ तक सज़ा की बात है, मैं इस सज़ा की मज़म्मत करती हूँ। ये एक गैर कानूनी सज़ा है और ये एक सियासी फ़ैसला है। इसके ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है वो भी सियासी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी प्रोसीजरल रेमेडीज़ है, सब्सटैंटिव रेमेडीज़ है कानून में, उन्हें आप बेशक अवेल करें, लेकिन साथ में आपको रेजिस्टेंस सड़कों पर करनी होगी। अगर आप कहते हैं आज इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा या कल इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये निकलता है कि हमने सड़कों पर निकलना होगा, तो हम सबको निकलना होगा। ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना, क्योंकि ये हम सब की जंग है, ये किसी एक फ़र्द की जंग नहीं है। आज इमरान खान को फैसला सुनाया गया, उसके ख़िलाफ़ उसे जेल में मज़ीद बंद करेंगे तो आप और मैं भी महफूज नहीं है। कोई भी शख्स जो तनकीदी आवाज़ है इस मुल्क में, आज वो महफूज नहीं है। तो हम सबको एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा। ठीक है, अच्छा ये बताएं, जजेस इस्तीफ़ा दे रहे हैं, इसके अलावा जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, उनकी डिग्री जो है वो जाली करार दे दी गई है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे? जो जुडिशरी सिस्टम है और जो वकला की बात है, इस पे क्या कहेंगे? और सर सवाल मिला लीजिए कि काले कोट जो हैं ये प्लाटों पर क्यों बिक रहे हैं? देखें, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी हुआ है, बार इलेक्शंस में हुआ है कि प्लॉट्स के लिए और चीज़ों के लिए लोग बिक जाते हैं, संगे मरमर की इमारतों के लिए लोग अपने ज़मीर बेच देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो कराची बार एसोसिएशन है, उन्होंने जो मज़ामत और असूल के लिए वो खड़े हुए, वो इंस्पिरेशन है पूरे मुल्क के लिए। जिस तरह लाहौर बार में हर हफ्ते वो निकलते हैं रेजिस्ट करने के लिए, वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। और आपने जो सवाल पूछा था वो अब मेरे जहन से निकल गया, तो आपको पूछना। देखें, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है वो जाली नहीं है, और सबको पता है कि वो डिग्री जाली नहीं है। और ये जो मीडिया को टिकर्स भी भेजे जाते हैं कि आप चलाएं जाली डिग्री केस, जाली डिग्री केस नहीं है। और जस्टिस जहांगीरी को सज़ा सिर्फ इसलिए सुनाई गई है कि वो हल्के खोलने वाले थे। उनने ये बात भी की थी कि जी हम बाहर से भी जो ऑडिट्स होते हैं वो भी हम करवा सकते हैं। तो उन्हें सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने अपने हल्फ के साथ वफादारी की, और यही सज़ा जस्टिस सरदार एजाज को दी गई, यही सज़ा जस्टिस बाबर सितार को दी गई जब उनसे उनके सिंगल बेंच छीने गए। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के राइटफुल चीफ जस्टिस थे, उन्हें रोकने के लिए आप सरफराज डोगर को इधर ले आए और उन्हें चीफ जस्टिस का ओहदा दे दिया है। और उनकी काबिलियत क्या है, कभी किसी एक दिन आप उनकी अदालत में जाकर बैठ जाएं, आपको उनकी काबिलियत का उधर से एहसास हो जाएगा। देखें, जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, उसका इसमें एक बहुत गंदा और घटिया किरदार रहा है इस पूरे जजेस के मामले में, इस पूरे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के मामले में, क्योंकि उधर प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं और उन्हें भी पता है कि जो यंग वकील है वो उनके साथ नहीं है। वो अगली दफ़ा इलेक्शन में आकर दिखाएं अगर उनको एक वोट भी मिलता है। और जो जज रिज़ाइन दे के चले गए, इस टाइम तक बिल्कुल खामोशी है, उनके हवाले से देखें, जो रेजिग्नेशंस दी गई हैं, मुझे तो लगता है ये अच्छी बात है। रेजिग्नेशन ही होनी चाहिए। इस निज़ाम में आप किसी को इंसाफ देने के काबिल नहीं। ये निज़ाम है ही नहीं इंसाफ देने के लिए, तो आप इस निज़ाम में रहकर कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो तमाम आज़ाद जजेस हैं उन सबको रेजिग्नेशन देनी चाहिए और सड़कों पर आना चाहिए। वो हमारी फेस बने लॉयर्स मूवमेंट की। पहले इफ्तिखार चौधरी साहब थे ना, आए ये जजेस, और हमारी बार्स को भी इसके लिए मोबिलाइज करना होगा। किस चीज़ का खौफ होता है इनको? रिस्क का खौफ होता है। अगर अल्लाह रिस्क देता है तो इंसान को किस चीज़ का खौफ है? बेइज्जती के बाहर है। मुझे लगता है कि जो इंडिपेंडेंट जजेस अभी तक सिस्टम में हैं, मैं ऑब्वियसली उनके बिहाफ पर तो नहीं बोल सकती, लेकिन जो मेरी एनालिसिस है इस बात की वो ये है कि शायद उन्हें लगता है कि अगर वो रिज़ाइन कर दें तो वो सिस्टम के सामने हाथ सरेंडर कर रहे हैं, और शायद वो ये चाहते हैं कि वो सिस्टम के अंदर रहकर जो भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत वो रेजिस्ट करें। लेकिन मेरी नज़र में ये अब फीजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्टिस बाबर सितार एक फ़ैसला देते हैं,
अगले दिन डिवीजन बेंच हाँ, जो बैठ जाता है। सिलेक्टेड डिवीजन बेंच होती है वो फैसला ही मुअत्तल कर देती है। तो आई थिंक कि ये टाइम अब है कि हम सब सड़कों पर निकलें, बहुत ज़रूरी है हम सबका मोबिलाइज होना, सिविल सोसाइटी का, सहाफ़ियों का, वकला का, जो तमाम आपकी अवाम है। और ये मोबिलाइजेशन सिर्फ सियासी जमातें कर सकती हैं उस बड़े स्केल पर, और बार्स कर सकती हैं बड़े स्केल पर। तो इन लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ईमान।